90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम बचपन की बातों का। जी हाँ, बचपन की बातें मुझे बहुत लुभाती हैं। जब बचपन में लौट जाता हूँ तो मैं आनंदित हो जाता हूँ। और इस समय हमारे साथ बचपन की बातों को साझा करने के लिए हैं श्री बसंत कुमार कश्यप जी। बसंत जी ऋषिकेश में रहते हैं और आपका बचपन हरिद्वार में बीता है। हरिद्वार में माँ गंगा के पावन तट पर आपका बचपन बीता है और अपने बचपन की बातों को साझा करने के लिए बसंत कुमार कश्यप जी रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। बसंत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं बसंत कश्यप। बसंत जी, हम बचपन की बातों को साझा करने के लिए यहाँ आए हैं और बचपन की बातें हमेशा लुभाती हैं। बचपन को जब हम याद करते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। आपके बचपन का कोई किस्सा, आपके बचपन की कोई यादें जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें? बिल्कुल, देखिए, बचपन हर गम से अनजान, तो हमारा बचपन भी ऐसा ही रहा है, हर गम से अनजान रहा है। हम धर्म नगरी हरिद्वार में जन्म लिए हैं और उसके बाद बचपन पूरा वहीं व्यतीत हुआ है। माता पिता ने भी पूरा सहयोग किया है, पढ़ाने से लेकर हमारे बचपन में। और यार दोस्त जो है वो आज भी याद आते हैं, दिलों में बसते हैं। कोशिश रहती है कि उन्हें मिलें और उनसे जाकर बातें करें, लेकिन इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल सही कहा बसंत जी ने कि जो भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें बचपन कहीं खो सा जाता है और हम बचपन में लौटने की कोशिश करते हैं और कई बार बहुत कोशिश होती है, लेकिन हम फिर इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी का ही हिस्सा बन जाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार, जो माँ गंगा की पतित पावनी जहाँ पर तट है, वहाँ पर निवास हम लोग करते थे। एक आश्रम का हमारा जीवन है। आश्रम का जो जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों में होता है, लेकिन फिर भी बचपन बचपन होता है। तो बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा याद आती हैं। हमारा भी एक वाक़या ऐसा है, मित्र हैं हमारे भी, अगर सुनेंगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि हम जो बोल रहे हैं वो वाकई में सच है। हरिद्वार जब हम गंगा के तट पर जाते थे तो वहाँ पर बहुत ही अध्यात्म देखने को मिलता था और हम लोग वहाँ पर उस अध्यात्म के बाद भी अटकेलियाँ करते थे यार दोस्तों के साथ। वो आज भी बहुत याद आता है। शाम का जब समय होता था, हालांकि माता पिता की आंखें हमें ढूंढती थी, क्योंकि माँ बाप यही सोचते थे कि बच्चा घर पे रहे, लेकिन हम लोग हमेशा ही गंगा के तट पर पहुंचकर वहाँ अटकेलियाँ करते थे, स्नान करते थे। वो दिन आज भी याद आता है। जब पुराने दोस्तों से बातें होती हैं, जब बचपन के दोस्तों से बातें होती हैं, तो क्या चर्चा होती है? बिल्कुल, देखिए, चर्चाएं वही होती है जो बचपन में होती थी, क्योंकि बचपन कभी जवान नहीं होता, वो बचपन ही रहता है। इसलिए जब भी बात होती है तो यादों की होती है, उस बचपन की होती है, और बचपन में जो बिताए हुए दिन उनकी बातें होती हैं। क्योंकि जब जब हम उनसे बात करते हैं तो वो यही बात याद दिलाते हैं कि यार बचपन बहुत अच्छा था, शायद दोबारा लौट कर आ जाए। देखिए, बचपन में पतंगबाजी का बड़ा शौक़ था। छत से लेकर और ग्राउंड तक पतंगबाजी हमने की। बहुत से यार दोस्त हम लोग पतंगबाजी करते थे, उसके साथ हम क्रिकेट खेलने जाते थे, ग्राउंड में जाते थे। तो बहुत से दोस्त थे जो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। वो दिन आज भी याद आता है, जब एक बार हम क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट खेलते खेलते बरसात आ गई ग्राउंड में, तो वो वाक़या अभी भी याद है। तो रन लेने के लिए मैं दौड़ रहा था, तो ग्राउंड में स्लिप हो गया, तो हवा में चला पूरी टाइम तक। लेकिन वो समय ऐसा था, सारी चीज़ें भूल जाते थे, तो केवल बचपन याद रहता था। वो आज भी याद रहता है। बिल्कुल सही कहा, बचपन हमेशा याद रहता है और बचपन हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बचपन को में जब हम लौटते हैं तो फिर एक नई एनर्जी के साथ रिचार्ज होकर फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं। बचपन में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्कूली दिन कैसे थे, उसके बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, स्कूली दिन एक मस्ती भरे दिन थे। वैसे तो माँ बाप हमेशा चाहते हैं बच्चा बहुत अच्छे से पढ़े, लेकिन बचपन में जब स्कूल जाते थे, स्कूल में जो यार दोस्त होते थे वो पढ़ने की तरफ ध्यान कम और खेल की तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित करते थे। तो वो दिन हमारे भी रहे। और जब जब हम स्कूल में जाते तो हमारे मित्र, हालांकि अब सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा, हम हमेशा सोचते थे कि हम दोनों, मेरे एक मित्र अश्वनी शर्मा, अगर वो सुनेंगे तो उन्हें याद आएगा कि जब हम दोनों पढ़ने जाते थे तो वो मेरा ध्यान हमेशा दूसरी ओर आकर्षित कर देते थे। और उसके बाद हमारी अध्यापक से पिटाई भी होती थी। बहुत ऐसे बहुत वाक्य हैं। गंगा जी हम जाते थे तो हम लोग हमेशा गंगा जी में दोपहर में नहाने जाते थे। तो एक बार हुआ क्या, जब हम गंगा जी गए तो पूरा दिन स्नान करने के बाद, गंगा जी में नहाने के बाद जब घर लौटे तो माता ने तो कुछ कहा नहीं, पिताजी ने बोला कि इसका निक्कर चेक करो। तो निक्कर में होता क्या, जब गंगा जी में नहाते हैं तो वो उसकी जो मिट्टी है वो सूख जाती है। उसके बाद
वो सूखने के बाद निक्कर में दिखाई देती थी। तो वैसे तो पता लगता नहीं था, तो जब पापा देखते थे कि इसका निक्कर उतारो तो पैंट उतारो तो पता लगेगा ये स्नान करके आया है, नहा के आया या क्या करके आया। तो हमारा दोपहर का पूरा जो शेड्यूल था वो नहाने में जाता था दोस्तों के साथ। तो पता जिस दिन लगता था उस दिन पिटाई बहुत होती थी, और उसके बाद 3-4 दिन वो दोस्त घर नहीं आते थे। वो दोस्त बाहर से ही बोलते थे कि वहाँ पर मिलना है, गंगा जी पर मिलना है। तो फिर गंगा जी में जाना बड़ा मुश्किल होता था 3-4 दिन फिर, लेकिन वो मार पिटाई भूल जाते थे। उसके बाद फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता था, गंगा जी जाना, स्नान करना। खूब पिटाई खाई है, खूब मार खाई है, उसके बाद भी छोड़ते नहीं थे कि गंगा जी जाएं। मतलब आपने इतने पिटाई सही है लेकिन गंगा स्नान को नहीं भूले हैं, और अपने दोस्तों के साथ आपका एक रूटीन बन गया था कि मुझे गंगा स्नान जाना है। स्कूल से छुट्टी भी कर देते थे, कभी स्कूल बंक भी कर देते थे? अमूमन होता था कि बंक मारना पड़ता था, छुट्टी होती नहीं थी, क्योंकि माता पिता हमेशा स्कूल तक छोड़ के आते थे, गेट तक। तो अंदर तो भेज देते थे, लेकिन बाहर का टाइम नहीं होता था, तो पीछे की दीवार से कूद करके फिर जाना, फिर उसके बाद सीधा गंगा जी जाना, क्योंकि ठीक उसके पीछे गंगा जी, और गंगा जी पे जा करके पूरी दोपहरी जो स्कूल टाइम होता था वो अमूमन फिर गंगा जी पर ही गुजरता था। वहाँ स्नान करना, नहाना, कूदना, वो 1-1 किलोमीटर तक तैर के आना, उसके बाद फिर वापस घर आना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि माँ बाप को पता चल जाता था, तब बड़ी पिटाई होती थी। फिर स्कूल में शिकायत होती तो अध्यापक और मारते थे, टीचर भी पिटाई करते थे और माता पिता भी, ऐसा भी होता था। बिल्कुल सही कहा। और 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। और इस समय हमारे साथ अपने बचपन की बातों को साझा कर रहे हैं बसंत कुमार कश्यप जी। आप ऋषिकेश में रहते हैं। बसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्कूल बंक करना, चोरी चोरी छिपे छिपे गंगा में स्नान करना और दूर तक तैराकी करना, क्या वो आदतें सही थी? देखिए, आदतों का बचपन में पता नहीं होता। आदतें वो होती हैं जो जवानी में सिखाती हैं। बचपन, मैंने पहले ही कहा, बचपन हर गम से नादान होता है और अनजान होता है। तो बचपन में आदतों का पता नहीं होता, अच्छी हैं बुरी हैं, जो अच्छा लगता है वो अच्छा है। इस समय हम बातें कर रहे हैं बचपन की, और हमारे साथ बचपन की बातों को साझा करने के लिए हैं श्री बसंत कुमार कश्यप जी। बसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा एक किस्सा जो आपको आज भी याद आता है। देखिए, पुराना जो दौर था वो आधुनिक दौर नहीं था। उस टाइम पतंगबाजी, गुल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना, क्रिकेट खेलना, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो हम लोग भी उसमें कहा जाए तो निपुण थे। तो एक बार में ऐसा हुआ, पतंगबाजी का बड़ा शौक है, तो पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग कट करके किसी दूसरे आश्रम में चली गई। वहाँ पर जब हम उस पतंग को लेने गए तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर पहले से थे। जब बंदरों को देखा तो उस टाइम भय नहीं लगता था, केवल ये दिखता था कि ये पतंग हमारी है और इसको हमने ही लेना है। तो बस उस आश्रम में कूदे, वो दीवार फांदी और उस आश्रम में चले गए जहाँ पर पतंग रखी थी। जैसे ही पतंग उठाने लगे तो पतंग उठाते समय वो बंदर थे, सारे बंदर चिपट गए, लेकिन वो पतंग नहीं छोड़ी। वो पतंग इसलिए नहीं छोड़ी क्योंकि वो पतंग लूटना एक मकसद था, और उसे लूट करके वापस ले जाना, वो दिखाना दोस्तों की ये पतंग मेरी थी और मैं वापस लेकर के आ गया। इस तरह का अनुभव बहुत है। और एक बार ऐसा हुआ, हालांकि माता पिता बताते हैं कि बचपन में हमारे आश्रम में बंदर बहुत रहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक हाथ में मेरे रोटी थी, मेरी भाभी बड़ी, उन्होंने रोटी दी, तो मैं रोटी लेकर के, लंबे लंबे बाल थे गोल्डन कलर के, तो वो लेकर के हम चूल्हे के बाहर से निकले तो इतने में एक बंदर आ गया और एक हाथ में मेरे गुड़। तो बंदर ने गुड़ छीनना चाहा, तो बंदर के साथ काफ़ी समय तक झगड़ा भी हुआ। उसने मुझको मारा, मैंने उसको मारा। उसको रोटी दे दी, मैंने गुड़ नहीं दिया, क्योंकि गुड़ और मीठा इतना अच्छा लगता था कि रोटी तो दे दी लेकिन गुड़ नहीं दिया, क्योंकि बंदर वहाँ पर बहुत है। इस तरह के वहाँ पे कारनामे बच्चे करते रहते हैं, तो हमने भी इस तरह के कारनामे किए हैं वहाँ पर बचपन में। बसंत जी बता रहे हैं कि मैंने रोटी दे दी, गुड़ नहीं दिया, क्योंकि गुड़ मुझे प्रिय है। और एक किस्सा आपने बताया कि पतंग को जब आप लेने गए तो बंदरों ने आप पर हमला कर दिया, लेकिन आपने पतंग नहीं छोड़ी। तो इसको कहते हैं बचपन। और बचपन की बातों को आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हमारे साथ बचपन की बातों को साझा करने के लिए बसंत कुमार कश्यप जी हैं। बसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आप बचपन की बातों को अपने बच्चों के साथ साझा करते हैं तो क्या कहते हैं बच्चे? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, आधुनिक दौर चल चुका। अब बच्चे वीडियो गेम में, मोबाइल में, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं। उन्हें बचपन पता नहीं है। बचपन वो है जो यार दोस्तों के साथ
बिताया जाए जिस तरह से हमने बिताया जाए। क्योंकि बच्चे जो हैं अब आधुनिक दौर में चले गए, उन्हें बिल्कुल भी बचपन नहीं पता और किताबों का बोझ इतना ज़्यादा है कि वो बचपन भूल चुके हैं। केवल उनको यही रहता है कि हमने पढ़ना है, और माँ बाप भी इतने अवेयर हो गए हैं पहले से। पहले माँ बाप छूट देते थे, चलो बच्चा घूमने गया तो वापस आ जाएगा, और रिश्तेदार हों या फिर पड़ोस हो, अगर हम दूसरे घर पे गए तो पता है कि अगर बेटा गया है तो खाना खा के आएगा दोस्त के यहाँ से। आजकल ऐसा नहीं है। तो बच्चे को जब हम बताते हैं तो बच्चे हमेशा खुश तो होते हैं कि पापा आपका तो जीवन बहुत अच्छा है और हम लोगों पे इतना बर्डन रहता है, तो आप अच्छे समय पर अपना बचपन बिता चुके हैं, और इस दौर में जो है, इस दौर में जो बचपन है वो बचपन भूल चुके हैं बच्चे। बसंत जी, अभी जैसे कि आप याद दिला रहे हैं कि पहले पूरा मोहल्ला एक परिवार होता था, बच्चे किसी के घर चले जाएं खाना खा लेते थे, नहीं सर, यही होता था। और आज बच्चे अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी जो दुनिया है, उनका जो खेल का मैदान है वो स्क्रीन साइज हो गया है, बचपन कहीं खो सा गया है। आप महसूस करते हैं ऐसा? बिल्कुल, देखिए आज दौर दूसरा है। आज दौर जो है वो ऐसा दौर है जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है। उस समय कंपटीशन कम था, उस समय बचपन बचपन ही था, लेकिन इतना बर्डन हम पे आज नहीं जितना बर्डन अभी बच्चों पर है। तो बचपन कहाँ से आएगा? बचपन के लिए तो फिर वो नादानियाँ, वो अटखेलियाँ वो चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने बताया, ये स्क्रीन के दौर पर अब बचपन गुजर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि बचपन में दोबारा लौटे। बहुत सही कहा। बसंत कुमार कश्यप जी कह रहे हैं कि बचपन में लौटने का मन करता है। बसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कूल के दिनों की वो याद जो पॉकेट मनी से जुड़ी है, जो खान पान से जुड़ी है, उसको हमारे श्रोताओं के साथ देखिए, आज के दौर में जो पॉकेट मनी है 500 रुपये भी कम है। हमें 10 पैसे मिलते थे, और 10 पैसे में हम दिन भर ऐसा कुछ नहीं जो ना खा पाए, चाहे वो संतरे की गोली हो या फिर जलजीरा पीना हो। स्कूल के बाहर जा कर के लाइन लगी रहती थी, वो जलजीरा देना, गोला खाना, बर्फ़ का, वो सारी चीज़ें वो 10 पैसे में आ जाती थी। और वो बचपन ऐसा बचपन था कि 10 पैसे हमारे लिए बहुत कुछ होते थे। जब हम घर से निकलते थे तो स्कूल में पापा 10 पैसे या मम्मी 10 पैसे देती थी, लेकिन 10 पैसे नहीं होते थे। आज के दौर के तो 500 रुपये भी कम है। 10 पैसे में दोस्तों को भी खिलाना है, खुद भी खाना है और पूरा एंजॉय करना है। तो वो बचपन ऐसा है कि खाने पीने से लेकर खेल कूद तक सब कुछ उसमें हो जाता था। और एक बार हुआ क्या, क्योंकि यादें आती हैं, मेरे 2 बड़े भाई अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो मैं छोटा था सबसे। जब छोटा था तो पापा ने 10 पैसे दे दिए, तो भैया पूछते थे कि पापा ने पैसे दिए? मैंने नहीं दिए, तुम दो। तो 10 पैसे वो भी दे देते थे, फिर दूसरे भैया भी दे देते थे, फिर तीसरे भैया भी दे देते थे। तो 50 पैसे उस दौर में मैं इकट्ठे कर लेता था। मतलब चालबाजी कह सकते हैं उसे, या फिर भाइयों का प्यार, कि अच्छा पापा से ले लिए। ये भैया को भी पता है कि पापा से लेके आया है पैसे, लेकिन हम तब भी भैया से मांगते थे, ले तुम, ठीक है। वो पैसे लेकर के जब हम स्कूल जाते थे, तमाम जो यार दोस्त हमारे साथ रहते थे, तो स्कूल के बाहर जो दुकानें लगती थी, वो तो वहाँ पर जलजीरा हो गया, परमल वाला, संतरे की टॉफ़ियाँ हो गई, या फिर जो बर्फ़ का गोला है ये, या फिर एक वहाँ पर हमारे यहाँ समोसे वाला हुआ करता था। वो टेस्टी समोसे बनाते थे, लेकिन वो 10-20 पैसे में हमारा पूरा डाइट मान लो उसकी हो जाती थी। वो अच्छा लगता था उस टाइम। आपने हरिद्वार शहर में अपना बचपन बिताया है और बड़ा मज़ेदार रहा होगा बचपन। ये हम हरिद्वार शहर का नाम सुनते ही हमें इसका अंदाज़ा लग गया है। कॉमिक भी पढ़ी है आपने? बिल्कुल, देखिए चाचा चौधरी कोई नहीं भूलता, ठीक है। कॉमिक्स पढ़ने के लिए जाना पड़ता था बहुत दूर, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते थे, और कॉमिक्स घंटे के हिसाब से मिलती थी उस टाइम। तो एक दोस्त लेता था और 6 दोस्त पढ़ते थे हम, ऐसा होता था। कॉमिक्स ली चाचा चौधरी और तमाम जो कॉमिक्स थी वो पढ़ने के लिए शौकीन थे हम लोग। और एक छत पर आश्रम के जा कर के फिर उस कॉमिक्स को लेकर के आते थे, और एक टाइम अपना निर्धारित कर लेते थे कि आधा घंटा तुमने पढ़नी है, आधा घंटा हमने पढ़नी है। तो कॉमिक्स तो बहुत पढ़ी है, और उस समय तो कॉमिक्स 1 घंटे के हिसाब से मिलती थी। तो एक कॉमिक्स और 6 दोस्त, ऐसे होता था हमेशा। बहुत सही आपने कहा कि एक कॉमिक 6 दोस्त।
जैसे कि आज मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति कार से ऑफिस जा रहा है, दूसरा व्यक्ति अपनी कार से उसी जगह ऑफिस में जा रहा है, तो कार भी पूल नहीं करते हैं, लेकिन हम कॉमिक्स को पूल करते थे। हम कॉमिक्स को एक दूसरे के साथ साझा करते थे और 50 पैसे प्रति घंटे के किराए पर 6 लोग कॉमिक्स पढ़ जाते थे और 6 लोग अलग अलग तरह की कॉमिक्स लेके आया करते थे, तो हम 50 पैसे में 6 कॉमिक्स पढ़ जाते थे। यही होता था। बिल्कुल। तो याद कर रहे हैं हम बचपन की बातों को, और हमारे साथ बचपन की बातों को साझा करने के लिए रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं बसंत कुमार कश्यप जी। बसंत जी, साइकिल की सवारी ये हमेशा बचपन से जुड़ा हुआ एक अलग तरह का खेल होता था और एक अलग तरह का मजा था साइकिल चलाने का। देखिए, बिल्कुल साइकिल की सवारी सब पर भारी, क्योंकि उस दौर में साइकिल ही होती थी। स्कूटर तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता था, और साइकिल सब पर भारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साइकिल वो चीज़ थी जिसको पा करके मन भी प्रफुल्लित होता था और दिल बड़ा खुश होता था। जब साइकिल दरवाजे पे आती थी तो बस चारों तरफ यही देखते थे कि पापा की निगाहें हटे तो साइकिल चुपके से निकाले सड़क पर जाए। तो ऐसा तो बहुत होता था। और साइकिल पहले तो क्या था, क्रैंची चलाते थे, ठीक है। तो पहले क्रैंची चलाना सीखी, 24 इंची 22 इंची साइकिल, उस पर गद्दी पर चढ़ना बच्चे के लिए तो पॉसिबल था नहीं। तो होता कि जब दोस्त थे ना, तो दोस्त सब चीज़ संभव कर देते थे। चलो मैं पीछे से पकड़ता हूँ, तो गद्दी पे बैठो, पैर पहुँचते नहीं थे, तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती थी। तो साइकिल घर से चुपचाप निकाली, और चुपचाप निकालने के बाद आश्रम के बाहर लाए, और एक बहुत लंबी गली हमारे उस रोड पर थी, तो वहाँ से एक दोस्त ने ऊपर गद्दी पे बिठाया और धक्का दिया सीधा। तो दूसरा दोस्त बाहर खड़ा हुआ दूसरी गली में, तो वहाँ पर जा कर के वो पकड़ता था। एक वक्त ऐसा हुआ कि, अब मैं बताता हूँ आपको किस्सा। एक वक्त ऐसा हुआ कि आश्रम के बाहर दोस्तों ने चुपके से साइकिल निकाली, बड़े भैया की, और साइकिल निकाल करके 24 इंची वो साइकिल थी उस दौर में। अब तो छोटी छोटी साइकिलें आने लगी, जितने छोटे बच्चे उतनी छोटी साइकिलें मिलने लगी। उस टाइम साइकिल बड़ों के हिसाब से होती थी, वही छोटों को भी मिल जाती थी, हम लोगों जैसे बच्चे हैं। तो आश्रम के बाहर निकाली, तो जैसे मैं साइकिल पे बैठा, गद्दी पे धक्का दिया उसने, तो साइकिल चली गई, दूसरी तरफ लड़का गया नहीं दोस्त। तो फिर हुआ क्या, एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ खड़े थे, तो वो वहाँ खड़े थे, अब रुके कैसे, ब्रेक पे पैर जाए या पैडल पे पैर जाए, वो बड़ी दिक्कत हो जाती थी। ध्यान या तो ब्रेक पे जाएगा या पैडल पे जाएगा। अब हाथ से ब्रेक लगाए तो पैडल भूल जाए, पैर छोटे थे तो पहुँचते नहीं थे। अब धक्का तो दे दिया, पहुँच गए वहाँ पे, उतरे कैसे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनके कंधे पे हाथ रखा और साइकिल छोड़ दी। तो उतरने का साधन वो बुजुर्ग मिले मेरे को, और साइकिल तो गिर गई, हम उन बुजुर्ग के कंधे पे बैठ गए। तो ऐसा वाक्य भी हमारे साथ हुआ। साइकिल का दौर आज का दौर में बहुत अलग था। साइकिल आज भी अगर चलाएं, देखिए अब साइकिलों से तो बहुत फ़ायदे हैं। आज के दौर में भी अब फिटनेस को लेकर के साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी है, इस आधुनिक दौर में भी। तो साइकिल पहले से इसलिए फिट रखती थी क्योंकि हम लोग साइकिल चलाते तो फिजिकली फिट भी रहते थे। लेकिन उस टाइम इस चीज़ का नहीं पता था कि फिजिकल फिट रहने के लिए साइकिल की ज़रूरत है। उस समय ये पता रहता था कि यार दूर तक जाना तो साइकिल ले जाएंगे, ये रहता था। तो साइकिल से आनंद बहुत लिए। बहुत सही। और साइकिल की सवारी तो मैंने भी बहुत की है, और कई बार अपने घुटनों पर चोट खाई है। और साइकिल चलाने वाले अक्सर चोट खाते थे, और जिसने चोट नहीं खाई उसने साइकिल नहीं चलाई। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हमारे साथ रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान बसंत कुमार कश्यप जी। बसंत जी हमारे साथ अपने बचपन की बातों को साझा कर रहे थे, और आपकी बचपन की बातों को सुनकर, जैसे साइकिल की सवारी, पतंग उड़ाने के किस्से, गंगा में नहाने के किस्से सुनकर मैं भी अपने बचपन में लौट गया। और जब बचपन में लौट जाता हूँ तो मैं एनर्जी से भरपूर हो जाता हूँ। तो इस एनर्जी के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और हमारे साथ अपने बचपन की बातों को साझा करने के लिए बसंत जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।